हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, उनके अधिवेशन के बारे में, उनके अध्यक्ष के बारे में और क्या महत्वपूर्ण काम हुए हैं, ये सारी जानकारी आज हम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में क्लियर करेंगे। और कांग्रेस अधिवेशन, ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और एलन ऑक्टोवियन एक हमारे ब्रिटिश व्यक्ति थे, भारत गुलाम था, तो हमारे भारत में आकर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने काम किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना हुई है और 72 सदस्यों के साथ उन्होंने तेजपाल की बगिया में वहां पर दोपहर को 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और उसी के अधिवेशन के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, मैंने बोर्ड पे कुछ अधिवेशनों के नाम मतलब उनके नंबर लिख रखे हैं, लेकिन अभी हम बाकी चीज आपको लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे। ये चार अधिवेशन 1885, 1886, 1887, 1888, ये चार अधिवेशन हमारे स्टार्टिंग के, मैं आपको इनके बारे में कुछ ट्रिक बताता हूं ताकि हम इनके स्थान और इनके अध्यक्षों के नाम हम आसानी से याद कर सकें। मई, ये चार मैंने शब्द लिखे हैं, ये चार स्थानों के नाम हमको इसमें छुपे हुए हैं। मैं कोड को डिकोड कर रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक स्थान के नाम याद करने के लिए। तो चार स्थानों के नाम मैंने आपको बताया है। वक्त में हमारे चार स्थान के नाम छुपे हैं, वहां से बंबई, वहां से कलकत्ता, वहां से मद्रास और इससे इलाहाबाद। आज चारों ही स्थानों के नाम पूरे चेंज हो चुके हैं। बंबई को हम मुंबई के नाम से जानते हैं और कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं और इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज, जो कि हमारा पहले भी प्राचीन नाम था प्रयागराज। बाद में फिर अकबर के द्वारा इलाहाबाद किया गया और बाद में फिर अभी सरकार के माध्यम से इसका नाम फिर प्रयागराज किया गया। तो चारों स्थानों के नाम जो पुराने नाम है, अब बोलेंगे हम बंबई को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई और इलाहाबाद को प्रयागराज। तो यहाँ पर चार स्थान आपको याद हो जाएंगे। बक मई, तो वहां से बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो चार अधिवेशन के चार अध्यक्ष हुए। बोलेंगे वजा, हमने कोड लिखा था, ट्रिक लिखी थी योदा वजा। दो से व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम कहते हैं WC बनर्जी शॉर्टकट में बोलते हैं। दा से दादा भाई नौरोजी, बा से बदरुद्दीन तैयब जी और जा से जॉर्ज यूले। हमने बताया पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे हमने बताया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, चौथे जॉर्ज यूले साहब, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये चारों लोग के नाम हमने स्थान और इसके अध्यक्ष और महत्वपूर्ण काम हुआ है, ये चारों मैंने आपको बताया है। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में मैंने बता रहा था आपको। अधिवेशन हमने क्रम से लिख रखे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे वही हमने अधिवेशन हमको लिखे हैं, उनके सन, उनके स्थानों के नाम, कहां पे अधिवेशन हुए हैं, कहां उनकी अध्यक्षता किसने करी है और क्या विशेष महत्वपूर्ण काम अधिवेशन में हुए हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल एक बार पूरा क्लियर करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ हमारा 1885 में हुआ है, बॉम्बे, जिसे आज बंबई कहते हैं, बंबई पहले कहते थे, आज बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे कहते हैं, वहां पर अधिवेशन हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरा अधिवेशन हमारा 1886 में हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तीसरा अधिवेशन हमारा 1887 में हुआ था, जो कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी भी है वर्तमान में, वहां पर हुआ और इसकी अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी साहब। चौथा जो अधिवेशन हुआ हमारा, चतुर्थ अधिवेशन, जो कि 88 में हुआ हमारा, इसके इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मैंने बताया था जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो मैं आपको चार अधिवेशन के बारे में फिर रिवाइज कर रहा हूँ। 1885 में पहला अधिवेशन, दूसरा 1886, तीसरा 1887, चौथा 1888 में हुआ हमारा। और मैंने स्थानों के लिए कोड बताया था, बक मई आप याद रखेंगे, बक मई, बा से बंबई, आज जैसे बॉम्बे कहते हैं, कलकत्ता वहां से और इसके बाद कोलकाता कहा जाता है, वहां से मद्रास, मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं और तुम्हारा ई से इलाहाबाद, इसका भी नाम प्रयागराज हो गया है। तो चारों स्थानों के नाम आपको आसानी से याद रहेंगे, बक मई। अगला आता हमारा अध्यक्षों का कोड। अध्यक्ष कोड मैंने बताया था योदा वजा, पढ़ेंगे जैसे योदा वजा। तो व्यो से व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब हैं और दा से दादा भाई नौरोजी, बा से बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे जॉर्ज यूले। तो ये हमारे चारों अध्यक्षों के नाम आपको आसानी से याद रहेंगे। कोड याद रखिए योदा वजा। और जो हमारी इसकी विशेषता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन थे हमारे, जो कि हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयब जी साहब बने। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो जॉर्ज यूले बने हैं। ये चारों विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। अगला अधिवेशन हमारा नवाधिवेशन हुआ है। नवाधिवेशन हम विशेष अधिवेशन पढ़ा रहे हैं, आपको पूरे अधिवेशन नहीं पढ़ा है, जो खास पेपर में आते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो नवाधिवेशन हमारा 1893 में हुआ, जो कि लाहौर में हुआ। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है, और वहां पर उसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने ना। आज पहले लाहौर हमारे भारत में था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे।
12वां अधिवेशन हमारा 1896 में हुआ। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में हुई। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है वर्तमान में, और इसकी अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है रहीमतुल्लाह सयानी। इसकी इनके अध्यक्षता में प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रगीत जो कि हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, 65 सेकंड में गाया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। आनंद मठ पुस्तिका से इसको लिया गया है, और पहली बार राष्ट्रगीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ। बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्षता करी है। गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन का इसमें बहिष्कार किया गया था हमारा ये 21वां अधिवेशन में 1905 में। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी फिर अध्यक्ष बने हमारे, और प्रथम बार स्वराज शब्द की उन्होंने मांग करी थी। तो पहली बार स्वराज शब्द की मांग किसी ने करी है, तो वो दादा भाई नौरोजी ने करी है। स्वराज अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से मांगा गया है। जैसे इन्होंने कहा स्वराज शब्द की मांग करी, और एक बार स्वराज कहा महात्मा गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन में, और पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया, भी हम पढ़ाएंगे। और वो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसी ने दिया है, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। तो ये स्वराज शब्द अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से मांग करी है। तो हम बता रहे थे आपको दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 3 बार करी है। 1886 में करी है, 1893 में करी है, और लास्ट हमारा 1906 में करी है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत में धन निशासन का सिद्धांत को लेकर आए हैं 1867 में, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लाया गया है। और भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते हैं हमारे ना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अगला हमारा 23वां अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ है, सूरत गुजरात में हुआ है। सूरत जो कि हमारा ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, और सूरत जो कि हमारा हीरा व्यापार के लिए जाना जाता है, सूरत गुजरात। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस 2 दलों में डिवाइडेशन हो गई, एक हमारा गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल में जो जिनका खून गर्म होता है वो गरम दल के नेता माने जाते हैं, और नरम दल जो कि हमारे नरम दल में शामिल थे। और कहते हैं कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला आता है हमारा अधिवेशन 27वां अधिवेशन हुआ, 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नायक घर की अध्यक्षता में दिया गया था। इसमें प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान जो कि हमारा जन गण मन है, और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, और पहली बार राष्ट्रगान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, और पंडित बिशननाथ घर की अध्यक्षता में इसको गाया गया था। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। और वे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, पहले व्यक्ति जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए। याद रखिए 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। वे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा हमारे देश का, जन गण मन, 52 सेकंड में गाते हैं। अगला अधिवेशन हमारा आता है इसका 32वां अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। लखनऊ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और गरम दल और नरम दल का यहाँ पे समझौता हुआ, जो कि 1907 में गरम दल नरम दल अलग हुए थे, वो 1916 में आकर मिल गए। तो 1916 में एक बार फिर हम बोलते हैं कांग्रेस का समझौता हुआ था। 37वां हमारा अधिवेशन 1917 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट है। इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ 1918 में, जो कि बंबई में हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। हसन इमाम अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया, मतलब कांग्रेस 2 बार का दूसरा विभाजन कब हुआ है, तो 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था यह अधिवेशन। फिर 36वां अधिवेशन हुआ हमारा 1920 में, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। सीवी राजवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ है। तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कब हुआ है, तो आपको बताना है सन 1920 में हुआ। फिर विशेष अधिवेशन हुआ हमारा 1923 में, दिल्ली में हुआ है। अबुल कलाम आजाद इसको अध्यक्ष बनाया गया था। अबुल कलाम आजाद जी को अध्यक्ष बनाया, और सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद साहब थे, ये अध्यक्ष बने। फिर आता हमारा 40वां अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ, बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। बेलगांव, और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल महात्मा गांधी ने एक ही बार करी है, वो 1924 में ही करी थी। महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष थे बेलगांव में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि सबसे महान कोई व्यक्ति रहे तो वो महात्मा गांधी रहे। महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्षता करी 1924। अगला आता हमारा 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ है और कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। वे सरोजिनी नायडू जो भारत के पहले ही किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला मानी जाती है श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से पहली महिला राज्यपाल बनी देश की आजादी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला नाम आता है हमारा 33वां जो हुआ है अधिवेशन 1927 में हुआ हमारा 43वां 1937 में हुआ मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्षता थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में की गई थी। फिर आया 43वां अधिवेशन हमारा 1927 में हुआ, मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में हुआ है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी पहली बार। फिर हमारा 45वां अधिवेशन हुआ 1929 में हुआ है, लाहौर में हुआ, कि हमारा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में पड़ता है हमारा वर्तमान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी है लाहौर अधिवेशन की और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार है। मतलब 31 दिसंबर सन 1929 की रात के 12 बजे नवग्रहित तिरंगे को फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और एक नारा दिया, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का नारा किसी ने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और स्वराज शब्द की मांग पीछे हमने बताया है आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो पूर्ण स्वराज का नारा कब मिला है, किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया था। अगला अधिवेशन हमारा आता है जो कि 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ है, कराची जो कि सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, और सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में हुआ था ये अधिवेशन। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ, मतलब ह्यूमन राइट्स, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार की मांग पहली बार का प्रस्ताव, मौलिक अधिकार की मांग का प्रस्ताव यदि पहली बार यहाँ पे माना गया कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किसी ने करी है, तो वो सरदार वल्लभ पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में की थी। तो हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हमने 1931 के कराची अधिवेशन के बाद आगे बढ़ रहे हैं। 50वां अधिवेशन हमारा 1936 में हुआ था और लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी। फिर हमारा 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ 1937, फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ। इसकी विशेषता, और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी है और गांव में आयोजित पहली बार कोई अधिवेशन हुआ है तो वो फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला 53वां अधिवेशन हमारा 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ है, हरिपुरा गुजरात में हुआ था ये। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी। 53वां अधिवेशन 1939 में हुआ है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भी दोबारा अध्यक्ष बने थे ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो दूसरी बार अध्यक्षता करी सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, कुछ महात्मा गांधी के मतभेद होने के कारण, क्योंकि गांधी जी के साथ हो गए कुछ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, की स्थापना 1 मई 1939 को उन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हमारे देश के महान एक क्रांतिकारी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को और कटक उड़ीसा में जन्मे और हमारे देश की आजादी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सुभाष चंद्र बोस जी का। 23 जनवरी को हम उनके जन्म दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने गए। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने उनको दी थी। वो एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे, उन्होंने हमारे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से नवाजा। 18 अगस्त 1945 को हवाई क्रैश में सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ है। ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस साहब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में चला गया है। जब अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1940 से 43 तक, फिर अबुल कलाम आजाद साहब ही इसके अध्यक्ष रहे। फिर हमारा 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और कहते क्वेश्चन आता है कि भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा JB कृपलानी साहब थे। और इसी टाइम 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता सौंपी गई थी 1947 में। 1947 में तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने का श्रेय किसी को जाता है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। लेकिन आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था JB कृपलानी जी। 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ हमारा।
जयपुर में हुआ। जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, जयपुर और पिंक सिटी सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना करी और इसका जो वास्तुकार है वो विद्यादत्ती है। और इसके अध्यक्षता है पट्टाभी सीतारामैया जी ने करी। वे पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी के समर्थक थे, 1939 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस से पराजित हुए पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का श्रेय किसी को जाता है, पट्टाभी सीतारामैया। वे पट्टाभी सीतारामैया जो हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, पट्टाभी सीतारामैया जी। तो अगला अधिवेशन 57वां हमारा अधिवेशन था, 57वां, जो कि 1950 में हुआ, नासिक महाराष्ट्र में हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। तो अंतिम हमारा अधिवेशन 57वां है, लेकिन दो किताबों के हिसाब से किसी में 56वां दे रहा है, किसी में 57वां दे रहा है, तो उसमें आप संकोच ना करें, लेकिन सम जो है हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं और अध्यक्ष स्थान ये सब एक जगह बिल्कुल सही है। और आपको ये मैंने आज पूरे कांग्रेस अधिवेशन के अधिवेशन पढ़ाए हैं, अध्यक्ष पढ़ाए हैं, स्थान पढ़ाए हैं और उनकी विशेष बताई हैं। जो भी यदि आपको लगता है इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कमियां हो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।